श्री शिवाय नमस्ते ऑल ऑफ यू वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी समरी करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंजर, ठीक ना। और इसको लिखे किसने है? तो इसको लिखे है अमृता प्रीतम ने, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग हिंदी समरी करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, इसमें 3 फैमिली को बताया गया है। पहला जो फैमिली है वो है पूरो का फैमिली है, जो सबसे मेन कैरेक्टर है। सेकंड जो फैमिली है वो श्यामलाल का है, और थर्ड जो फैमिली है वो है रशीद का। ये जो मोहनलाल है, श्यामलाल है, दोनों हिंदू फैमिली से है, और जो रशीद है ना, ये मुसलमान है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग आप जो मोहन और तारा, इनके 3 बच्चे हैं, पूरो, त्रिलोक और राजू। और सेकंड है श्यामलाल, श्यामलाल के 2 बच्चे हैं, रामचंद्र और लाजू। स्टार्टिंग में होता क्या है, जो पूरो लड़की है ना, बहुत ही सुंदर लड़की है, जिसका विवाह होने वाला होता है श्यामलाल का जो बेटा है रामचंद्र से, ठीक है। फिक्स हुआ रहता है, शादी कुछ समय बाद ही होना होता है। तभी होता क्या है, एक दिन जो पूरो की मम्मी है तारा, वो कहती है पूरो से कि जाओ तुम खेत सब्जी लेकर के आना। और पूरो चली जाती है सब्जी लेने के लिए। तभी उसका किडनैप हो जाता है, ठीक है। और किडनैप कौन करता है? तो किडनैप करता है राशिद। राशिद है ना, ये मुसलमान लड़का है, और पूरो को किडनैप कर लेता है। तो इसने किडनैप क्यों किया है? क्योंकि जो पूरो की फैमिली है ना, पूरो की जो फैमिली है वो 1-2 पीढ़ी पहले जो राशिद के यहाँ जो लड़की थी उसका किडनैप किए है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए जो राशिद के फैमिली वाले हैं, उन्होंने इसको प्रॉमिस दिया है कि तुम्हें कुछ भी करना है और इस लड़की को हमारे यहाँ लाना है, तुम्हें किडनैप करना है, अगवा करके लाना है, ठीक है। इसीलिए राशिद क्या करता है, अपने यहाँ पूरो को किडनैप करके ले आता है, ठीक है। और अपने यहाँ लगभग उसे 10-15 दिन के आसपास रखता है, और फिर पूरो वहाँ से भागना चाहती है, ठीक है। सबसे पहले तो पूरो कहता है राशिद से, तुम मुझे यहाँ पर लाए हो, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो लोग तलाश कर रहे होंगे, परेशान होंगे, मुझे जाने दो। तो राशिद कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर वाले नहीं ढूंढ रहे होंगे, नहीं परेशान होंगे, 2 दिन ढूंढने के, उसके बाद सब लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद पूरो को बहाना मिल जाता है और राशिद के घर से वो भाग जाती है, ठीक है। और अपने जब घर पहुंचती है तो सबसे पहले अपने मायके मोहनलाल और तारा अपने पेरेंट्स के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम्स को बताने लगती है कि वो राशिद है ना, वो मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन ये जो मोहनलाल और तारा है ना, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि एक बार जब बेटी घर से चली जाती है ना, तो उसको कोई इज्जत नहीं होता, मान सम्मान नहीं होता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो कितनी भी शुद्ध हो, ठीक है। तब पूरा रोते रोते वह रामचंद्र के पास जाती है, जिसके साथ उसका शादी होने वाला होता है। तो रामचंद्र श्यामलाल है ना, वे लोग भी उसे अपने घर पे नहीं रखते हैं। तब ये जो पूरो है ना, रोते रोते वापस राशिद के पास पहुंच जाती है, और इन्हीं के साथ इसका जो विवाह हो जाता है राशिद के साथ। और इसका जो पूरो जो नाम है उसको हामिदा नाम रख दिया जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं उसे हामिदा नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो पूरा होती है ना, वो कुछ समय बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो घर का जो काम काज कुछ ज़्यादा हो जाता है उस पर, तो उसका एक बार मिसकैरेज हो जाता है। और जब मिसकैरेज होता है तो तब राशिद को ध्यान आता है कि उससे अपनी पत्नी की जो ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर अगली बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तब राशिद जब बहुत ही ध्यान देता है उसका, और उसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम जावेद होता है, ठीक है। और जब जावेद होता है तो उस टाइम वो अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार से रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने बच्चों को सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी एक पागल लड़की के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है जो मैड है, कामो, ठीक है ना। कामो एक लड़की है जो कि पागल है, मतलब गली में घूमती रहती है, उसको कोई फैमिली नहीं है, और यंग भी है, समझो अभी वो 20-25 साल की ही है। तो होता क्या है, वो दूसरे के यहाँ खाना वगैरह मांग कर खाते हैं, तो कुछ दुष्ट लड़के होते हैं जो उसका रेप कर देते हैं, और रेप करने से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका बच्चा भी एक होता है जिस टाइम जावेद होता है उसी टाइम,
ठीक है। और जब कमो बच्चे को बर्थ देती है ना जन्म, तो उसका डेथ हो जाता है। तो जो बच्चा है उसे देख करके जो पूरो है ना हमीरा, वो काफ़ी दुखी हो जाती है और ये सोचती है कि उस बच्चे को मैं रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक हिंदू है। तो लगभग 6 महीने तक जो पूरो है ना उस बच्चे को अपने पास रखती है, अपना दूध पिलाती है। उसके 6 महीने के बाद जो हिंदू समाज के लोग होते हैं ना, इन पर इनको इनके यहाँ आकर के इन पर प्रेशर डालने लगते हैं कि तुम मुसलमान हो और तुम किसी हिंदू के बच्चे को कैसे अपने यहाँ रख सकती हो। तब पूरा को बहुत तकलीफ होता है और मजबूरी में उस बच्चे को वापस देना पड़ता है। ये कैसा समाज है बोलती है, जो कि बच्चे को हिंदू या फिर मुसलमान की तरह तौल रहे हैं। वो जहाँ खुश रहेगा वो वही उसका घर हो जाएगा। इस तरह से बहुत रोने लगती है कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, जो पूरो का भाई है त्रिलोक और रामचंद्र की सिस्टर है लाजो, इन दोनों का विवाह होने वाला होता है, इन दोनों को मैरिज फिक्स हो जाता है। तभी होता क्या है, जो लाजो है ना वो भी किडनैप हो जाती है, ठीक है। उसे कोई किडनैप कर लेता है मुसलमान फैमिली से, ठीक है। तब होता क्या है, उसी टाइम जो पूरो राशिद है उसी उसी जगह जहाँ होते हैं ना, वहीं रामचंद्र त्रिलोक सभी लोग आए होते हैं मुसलमान जहाँ लोग रहते हैं वहीं पर। और पूरो राशिद जो है यहाँ पर राशिद उसके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि पूरो राशिद तुम कुछ भी करो और लाजो को ढूंढ करके लाओ। इस तरह से त्रिलोक और रामचंद्र बोलने लगते हैं। उसके रामचंद्र उसके भाई और त्रिलोक जो है, रामचंद्र त्रिलोक जाते हैं पूरो के पास और हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं कि कुछ भी करो और लाजो को ढूंढ करके लाओ। तभी जो पूरो है ना एक सामान बेचने वाले बन करके घर घर जो मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ घर घर जा करके करते क्या है, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं लाजो को। फिर अंतिम में जो लाजो है ना वो मिल जाती है और उसे खुशी खुशी जो रामचंद्र और त्रिलोक उसको सौंप देते हैं। तब जो रामचंद्र है ना वो कहता है कि पूरो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं तुम्हें तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जो पूरो है ना वो कहती है जब मुझे ज़रूरत है तुम लोगों का तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि राशिद ने किया है। तो मैं अब इसकी पत्नी बन चुकी हूँ और इसी के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, ठीक है ना। ये जो स्टोरी है ना, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था 1947 में, उस टाइम की स्टोरी है कि किस तरह से जो मुसलमान थे वो लोग भारत से जा रहे थे, ठीक है। जितने मुसलमान थे अलग हो रहे थे, हिंदू अलग रह रहे थे। उसी टाइम की इस स्टोरी को बताया गया कि कैसे जो मुसलमान लोग होते थे वो हिंदू से घृणा करते थे और जो हिंदू होते थे वो मुसलमान लोगों से दूर भागते थे। तो समाज को उसी कल्चर को बताया गया कि उस टाइम के जो लोग थे उनकी मानसिकता क्या थी, इसी चीज़ को अंतिम में बताया गया है, ठीक है। और इसके अंतिम में बताया गया कि जो पूरो है राशिद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और इसे साथ यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसे लगा।